सहज साधना। अहम का नाश तथा तत्व का अनुभव। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही तत्व है। उस तत्व का अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। उस तत्व में हमारी स्थिति स्वतः है, इसलिए वह तत्व हमारे से अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं है। वह हमारे से दूर नहीं है और हम उससे दूर नहीं है। वह हमारे से रहित नहीं है और हम उससे रहित नहीं है। वह हमारा त्याग नहीं कर सकता और हम उसका त्याग नहीं कर सकते। वही तत्व सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका रक्षक, सबका उत्पादक, सबका ज्ञाता, प्रेमास्पद, अंतरात्मा, आत्मदृक्, विश्वात्मा आदि अनेक नामों से कहा जाता है। उस नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव करने में कोई भी मनुष्य असमर्थ, पराधीन, अनधिकारी नहीं है। वह तत्व केवल उत्कट अभिलाषा मात्र से प्राप्त हो जाता है। तत्व को लेकर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि जो दार्शनिक भेद है, उनका आग्रह ही तत्व के अनुभव में बाधक है। कारण कि तत्व में कोई भेद नहीं है। जितने भी दार्शनिक भेद हैं वे सब तभी तक है जब तक अहम है। अहम से परिच्छिन्नता उत्पन्न होती है और परिच्छिन्नता से भेद उत्पन्न होता है। अतः जब तक अहम रहता है तब तक भेद का नाश नहीं होता। अहम के मिटने पर कोई भेद नहीं रहता, केवल तत्व रह जाता है। अहम क्या है, इस पर विचार करें। गीता में आया है, अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सप्तमोध्याय। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च। त्रयोदश अध्याय। सांख्य कारिका में आया है, प्रकृतिर्महान ततोऽहंकारः। श्रीमद् भागवत में सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के अहम का वर्णन आया है। वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्। ये सब के सब अहम सर्वथा जड़ प्रकृति के वाचक हैं। इसलिए भगवान ने अहम को इदंता से कहा है, जैसे एतद् यो वेत्ति। तात्पर्य है कि अहम प्रकाश्य है और तत्व प्रकाशक है। अहम ज्ञेय है, जानने में आने वाला है, और तत्व ज्ञाता है। प्रकाश्य के साथ प्रकाशक की और ज्ञेय के साथ ज्ञाता की सर्वथा एकता कभी हो नहीं सकती। जीव अहम के साथ तादात्म्य करके अपने को मैं हूं इस प्रकार अनुभव करता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं चेतन का अंश है। तात्पर्य है मैं की नहीं के साथ और हूं की है के साथ एकता है। वास्तव में मैं के साथ संबंध होने से ही हूं है। अगर मैं का संबंध छोड़ दें तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। वह है तत्व का स्वरूप है। जब जीव भूल से अपने में अहम को स्वीकार कर लेता है तब उसमें जड़ता, परिच्छिन्नता, विषमता, अभाव, अशांति, कर्तृत्व,
भोक्तृत्व आदि विकार आ जाते हैं। अतः अपने में माने हुए अहम को मिटाने के लिए अपने में तत्व है को स्वीकार करना है, क्योंकि तत्व में अहम नहीं है। अहम के मिटने पर जड़ता, परिच्छिन्नता, विषमता आदि विकारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अपने में तत्व को स्वीकार करना भेद, द्वैत भाव का पोषक नहीं है, प्रत्युत भेद का नाशक है। क्योंकि अपने में तत्व को स्वीकार करने से अहम नहीं रहता। जब अहम नहीं रहेगा तो फिर अहम से उत्पन्न होने वाले भेद और विकार कैसे रहेंगे? अहम को मिटाने के लिए चाहे हूं की जगह है को स्वीकार कर लें, चाहे हूं को है के अर्पित कर दें, अर्थात है रूप से सर्वव्यापी परमात्म तत्व की शरण हो जाए। ऐसा करने से अहम नहीं रहेगा, अर्थात मैं, तू, यह, वह नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल है रह जाएगा। जैसे चाकू को खरबूजे पर गिराए अथवा खरबूजे को चाकू पर गिराए, कटेगा खरबूजा ही, कटेगा खरबूजा ही। ऐसे ही है को हूं में मिलाए अथवा हूं को है में मिलाए, नाश हूं की परिच्छिन्नता का ही होगा और है रह जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो है को हूं में मानने की अपेक्षा हूं को है में मानना श्रेष्ठ है। कारण कि हूं में पहले से ही परिच्छिन्नता का संस्कार रहता है, इसलिए है को हूं में मानने से परिच्छिन्नता जल्दी नष्ट नहीं होती। अतः स्वरूप में स्थित होने की अपेक्षा स्वकीय परमात्मा का आश्रय लेना श्रेष्ठ है। जब स्वरूप अहम से विमुख होकर स्वकीय परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं, अन्य किसी का कभी किंचन मात्र भी नहीं हूं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, तब वह माया अपरा प्रकृति को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, गीता 7वां अध्याय। तात्पर्य है, स्वरूप में स्थित होने पर तो सूक्ष्म अहम रह सकता है, पर भगवान का आश्रय लेने पर अहम सर्वथा मिट जाता है। कारण कि भगवान स्वयं शरणागत भक्त के अहम का नाश कर देते हैं। अहम का नाश होने पर देश, काल, क्रिया आदि तो नहीं रहते, पर है सत रह जाता है। ज्ञानी तो नहीं रहता, पर ज्ञान, चित रह जाता है। सुख दुख तो नहीं रहते, पर आनंद रह जाता है। अर्थात एक सच्चित आनंद घन तत्व ही रह जाता है, जिसको गीता ने वासुदेवः सर्वम कहा है। वह तत्व सब देश, काल, क्रिया आदि में परिपूर्ण है, पर उसमें देश, काल, क्रिया आदि नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्रिया करना वास्तव में तत्व से अलग होना है, क्योंकि क्रिया करने से करता रहेगा और तत्व की अप्राप्ति रहेगी। ऐसे ही आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होगा, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहेगा और अनात्मा की सत्ता रहेगी। तत्व को अप्राप्त मानेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करेंगे। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को ज्ञेय जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है,
जिए नहीं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आंख से सबको देखते हैं, पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है। अतः वह तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। गीता 10वां विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। मानस, प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। अतः तत्व का चिंतन करेंगे तो चित्त साथ में रहेगा, और मनन करेंगे तो मन साथ में रहेगा। निश्चय करेंगे तो बुद्धि साथ में रहेगी। दर्शन करेंगे तो दृष्टि साथ में रहेगी। श्रवण करेंगे तो श्रवणेंद्रिय साथ में रहेगी। कथन करेंगे तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करेंगे तो मैं कर्ता नहीं हूं, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से त्यागी, त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए न मान्यता करें, न निषेध करें, न ग्रहण करें, न त्याग करें। प्रत्युत जैसे हैं वैसे रहें। अर्थात है में स्थिर होकर बाहर भीतर से चुप हो जाएं। चुप होना है, यह आग्रह संकल्प भी ना रखें, नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा। क्योंकि सत्ता मात्र तत्व स्वतः सिद्ध है। मैं, तू, यह, वह, इन चारों को छोड़ दें तो एक है, सत्ता मात्र रह जाता है। उस है में स्थिर चुप हो जाए तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। गीता 6वां। यदि अपने आप को चिंतन हो जाए और इसमें न राग करें, न द्वेष करें, न राजी हो, न नाराज हो, न अच्छा माने, न बुरा माने, उसको न अपना माने, न अपने में माने, प्रत्युत उसकी उपेक्षा कर दें, उसमें उदासीन हो जाए। वास्तव में वह अपने में नहीं है, उससे राग द्वेष करना द्वंद्व है। यह द्वंद्व तत्व के अनुभव में खास बाधा है। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। गीता 3वां। इस प्रकार यदि 1-2 सेकंड भी चुप सत्ता मात्र में स्थिर हो जाए तो उससे एक शक्ति मिलेगी जो संयोग की रुचि का, संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। कारण कि अक्रिय तत्व में अपार शक्ति है। सभी शक्तियां अक्रिय तत्व है से ही प्रकट होती हैं, उसी में स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। संसार में प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रियता आती है और उस अक्रियता से पुनः क्रिया करने की शक्ति मिलती है। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाए तो पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक कर गिर जाए तो कुछ देर ठहरने से पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर कार्य करते करते रात्रि में सो जाए तो पुनः शरीर में ताजगी, कार्य करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया, वृत्ति आदि की संधि में वह अक्रिय तत्व झलकता है। सब वृत्ति है गोपिका, साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे।
यह है रास अनूप। उस अक्रिय तत्व में चुप हो जाए तो स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में चुप स्वतः स्वाभाविक और सहज है। इसमें कोई उद्योग नहीं करना है, प्रत्युत केवल नहीं की अस्वीकृति करनी है।